नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर है वो है कूर्ग। ठीक है, तो ये इंग्लिश का टर्म टू का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस आप लोग से टर्म टू एग्जामिनेशन से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है वेयर इज़ कूर्ग। तो जो कूर्ग है वो कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो कूर्ग जो है वो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, कर्नाटक स्टेट में। तो भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका नाम है कर्नाटक, वहाँ का क्या है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इट इज़ सिचुएटेड मिड वे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, तो ये मैसूर एक जगह है और कोस्टल टाउन जो मैंगलोर का है उसके बीचों बीच में लाई करता है कौन, कूर्ग एक जगह है। ठीक है, ये एक हिल स्टेशन है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया वाई इज कूर्ग कॉल्ड लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। तो कूर्ग को पहले याद रखिएगा, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। अब क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लो हिल्स, बहुत सीरीज़ ऑफ लो हिल्स यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, लो हिल्स की एक श्रृंखला पाई जाती है, सीरीज़ पाई जाती है। दे आर रिफर टू एज रोलिंग, इनको रोलिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द अप एंड डाउन मोशन ऑफ राइडिंग ओवर देम। ठीक है, यहाँ पर बहुत मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके इस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ का टेरेन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए कहा गया कूर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय सच हिल्स। अब इसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की हिल्स पाई जाती हैं, रोलिंग तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, व्हाट प्रूव्स कोडावू पीपल अरब डिसेंट। तो देखिए जो कोडावू के पीपल हैं, जो कूर्गीज़ हैं या कोडावू पीपल हैं, वो अरब डिसेंट के क्यों हैं। अरब डिसेंट मतलब ये क्यों कहा जाता है कि वो अरब की तरह ही, अरब के कल्चर की तरह मैच करते हैं। ठीक है, अरब के जो लोग हैं उनकी तरह मैच करते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है। उसका रीज़न दिया गया था कूर्गीज़ और द कोडावू पीपल वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, ये एक लंबा काले कलर का कोट पहनते हैं विद एम्ब्रॉयड्रेड वेस्ट बेल्ट। तो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट है वो भी उसी के साथ पहनते हैं, ब्लैक कोट के साथ में। इट इज़ नोन एज कुपिया। तो इसको कहते क्या हैं, कुपिया इसको कहते हैं। ठीक है, कुपिया इसको कहा जाता है। और इट रिजेंबल्स, अब देखिए ये तो कोडावू पीपल पहनते हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ऐसे ही कुछ पोशाक है, ऐसी कोई ड्रेस है जो अरब के लोग और कुर्दिश जो पीपल हैं, जो कर्ड के लोग हैं, वो भी यही चीज़ पहनते हैं। लेकिन इनको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है कुफिया। ठीक है, और ऐसी ही सिमिलर बेल्ट ये लोग भी पहनते हैं, कुफिया लोग जो कोडावू के लोग पहन रहे हैं वैसे ही सिमिलर बेल्ट ये कुफिया के लोग भी पहनते हैं। और कुफिया के मतलब कुफिया जो है, कुफिया जो बेल्ट है, मतलब जो ये कह सकते हैं जो बेल्ट है उसका नाम कुफिया है। और साथ ही साथ जो अरब के लोग हैं और जो कुर्ड के लोग हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरीके की बेल्ट या ये कह सकते हैं जो भी ब्लैक कोट है ये चीज़ पहनते हैं। इसीलिए इनको डिसेंट कहा जाता है, किसका, कूर्गीज़ को डिसेंट कहा जाता है कहाँ का, अरब का। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है द पीपल ऑफ कूर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। देखिए जो कूर्ग के पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं। हाउ हैज़ इट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। तो देखिए इसको कैसे रिकॉग्नाइज़ किया गया मॉडर्न इंडिया में, या तो एक क्वेश्चन और दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए CBSE 2015, CBSE 2019 दोनों में पूछा गया था। तो देखिए इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ इज़ कूर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। तो देखिए कूर्गी का जो ट्रेडिशन रहा है करेज और ब्रेवरी का, इसको मॉडर्न इंडिया में कैसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है ये आपको बताना है। तो आंसर देखिए इसका क्या है, तो जो कूर्गी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है जिसका नाम है कूर्ग रेजिमेंट। ठीक है, ये बहुत ही मतलब डेकोरेटेड, मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फेमस इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है, बहुत ज़्यादा बहादुर रेजिमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ, जो पहले चीफ रहे हैं इंडियन आर्मी के, जिसका नाम था KM करियप्पा। ठीक है, तो जनरल KM करियप्पा जो थे वो भी क्या थे, एक कूर्गी रेजिमेंट के थे, या कह सकते हैं वो भी एक कूर्गी थे। द कोडावूज आर ओनली पीपल इन द कंट्री हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ लाइसेंस फॉर देयर फायर आर्म्स। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो कोडावूज होते हैं, मतलब जो कूर्गी लोग होते हैं, वही एक ऐसे लोग हैं पूरे भारत देश में या पूरे कंट्री में जिनके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है फायर आर्म्स को रखने के लिए। तो फायर आर्म्स अगर रखने हैं तो उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया वाई डू मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर ऑफ कूर्ग। देखिए लेड बैक्स मतलब वो होता है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा आराम पसंद करते हैं। ये जो लोग होते हैं ये हाई एनर्जी एडवेंचर में क्यों मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, बहुत सारे एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। तो ये पूछा ऐसा क्यों है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर बिकॉज, ऐसा क्यों करते हैं।
अब देखिए कूर्ग में क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसके लिए, एडवेंचर गेम्स के लिए। ठीक है, तो एडवेंचर गेम जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया, इन सब के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वजह से जो लेड बैक इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी चीज़ों को चेंज, मतलब अपनी हैबिट को चेंज कर लेते हैं और वो हाई एनर्जी एडवेंचर करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कहा गया, विच सीज़न इज़ बेस्ट टू विजिट कूर्ग। तो देखिए कूर्ग जो है वहाँ पर कब जाना चाहिए, मतलब कौन सा सीज़न ऐसा है, कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें इसमें यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। तो बेस्ट पीरियड टू विजिट कूर्ग कमेंसेस फ्रॉम सितंबर। अब देखिए सितंबर से स्टार्ट होता है, मतलब सितंबर से लोग जाना स्टार्ट कर सकते हैं और कब तक जा सकते हैं, मार्च तक। ठीक है, तो ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना ही बहुत ज़्यादा जाड़ा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत अच्छा बना रहता है इसमें। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेदर इज़ परफेक्ट। तो वेदर क्या होता है, परफेक्ट होता है। सम रेन शावर्स, मतलब यहाँ पे थोड़े थोड़े से आपको रेन शावर्स, मतलब शावर्स आपको देखने को मिलेंगी, पानी की बौछारें देखने को मिलेंगी, बहुत हल्की हल्की सी, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एयर ब्रीथ ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कर्नाटक में जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं इस समय कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा होता है, जिससे जो हवा होती है उसमें कहीं ना कहीं कॉफ़ी की जो सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, वो फैल जाती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, फील करने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सीज़न होता है जिसमें कूर्ग को विज़िट करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगले चैप्टर में, अगले जब जो चैप्टर होगा उसके हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।